नमस्कार। आज 20 मार्च वर्ल्ड हेड इंजरी दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे विश्व भर में। सिर्फ सब डॉक्टरों की और आम नागरिक की एक ही चाहत होती है कि सर की दुर्घटना ना हो। आप सब लोगों ने सुना होगा कि हर दूसरे दिन किसी भी अखबार के आप तीसरा या पांचवा पन्ना देख लीजिएगा कि किसी न किसी इंसान की सड़क हादसे में दुर्घटना में मौत हो जाती है। और दुर्घटना ये देख के नहीं आती कि आप कैसे हैं, आप पैसे वाले हैं, आप गरीब हैं। एक गरीब से गरीब आदमी, लेबर का बच्चा भी अगर किसी मंजिल में रहता है तो ऊपर से गिर के उसकी मौत हो जाती है। और एक अमीर से अमीर आदमी, साइबर मिस्त्री के बारे में आपने सुना होगा, उनकी बड़ी गाड़ी में ड्राइव कर रहे थे, उनकी मौत हो गई। तो हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं आज इस बारे में चर्चा करने के लिए और ये जानने के लिए कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं जिससे कि सर की दुर्घटना, जिससे बहुत सारे लोगों की अकस्मात मृत्यु होती है, उसको हम कम करा जाए। आंकड़े अभी ये बताते हैं कि हर 3 मिनट में एक इंसान की मृत्यु होती है भारत देश के अंदर। और मुझे लगता है कि आंकड़े काफी कम बता रहे हैं, शायद उससे ज्यादा लोगों की मृत्यु होती है, क्योंकि जिस तरह के लोगों को हम देखते हैं हमारे एम्स के ट्रॉमा सेंटर में और देश के बड़े बड़े ट्रॉमा सेंटर्स के अंदर, हर दिन हमारे पास करीबन 40 से 50 लोग सर की दुर्घटना के आते हैं, जिसमें से 2 से 3 मरीजों के ऑपरेशन भी करने पड़ते हैं। मैं मंच पे अपने अतिथियों का बुलाना चाहूंगा। मे आई कॉल अपॉन स्टेज प्रोफेसर A.K. महापात्रा, जो फॉर्मर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट न्यूरो सर्जरी रहे हैं। डॉक्टर अशोक कुमार महापात्रा के बारे में मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने उपस्थित लोग हैं उनको, कई लोगों को पता होगा कि उन्होंने एम्स में करीबन 40 वर्षों तक कार्य किया है न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के अंदर, और उन्होंने कितने अनगिनत हेड इंजरी के मरीजों को इलाज किया है। नेक्स्ट मैं डॉक्टर प्रोफेसर S.S. काले, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट न्यूरो सर्जरी है, उनको आमंत्रित करता हूं मंच के ऊपर। प्रोफेसर दीपक झा, जो इस समय एम्स जोधपुर में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट न्यूरो सर्जरी में कार्यरत हैं। कुछ वक्त में हमारे साथ में हमारे एम्स के डायरेक्टर हमसे जुड़ेंगे, और तब तक मैं सबसे पहले प्रोफेसर A.K. महापात्रा से रिक्वेस्ट करूंगा कि आके आपको एड्रेस करें और कुछ बताएं, इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें। जय जगन्नाथ। I am now in Odisha. I belong to Puri. All our dignitaries in the dais, our director who joined, Dr. Deepak Gupta, our friend from US, Professor Yogi, Dr. Sundar, and आप लोग। तो आज हम लोग ने एक पब्लिक लेक्चर का अरेंज करा हुआ है कि आपको कुछ दिमाग का चोट, सर का चोट, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हेड इंजरी, इसके बारे में बात करना। अगर हम हिस्ट्री में देखें, महाभारत युद्ध हो, रामायण का युद्ध हो, लोग सांजू लगाते थे, और ये बताया जाता है कि पृथ्वी में 5000 से ज़्यादा सांजू है, हेड गियर, हेलमेट। ये बताया जाता है रणजीत राणा प्रताप जी का हेलमेट 50 किलो वजन का था, अकबर का हेलमेट 40-50 किलो वजन का, जिसमें इतना जोर से सोड से मारने, तीर से मारने, गन तोप मारने, वो इसके थ्रू से नहीं जाएगा। तो ये कोई नया बात नहीं है कि हम अपना दिमाग बचाने के लिए, सिर को बचाने के लिए, दिमाग को बचाने के लिए, ब्रेन को सेव करने के लिए क्या क्या चीज़ नहीं करें। आपने महाभारत देखा, आपने देखा होगा भीम अर्जुन सब कुछ हेलमेट लगाए, जिसको हम बोलते थे उस टाइम पे, क्या बोलते थे, संजू, और छाती में भी चेस्ट प्रोटेक्शन के लिए था, आपने हर युद्ध में देखा होगा। तो ये हम जानते हैं हेड इंजरी जब से आदमी पैदा हुआ उस टाइम से मैं कि हेड इंजरी का निशान है। ये पाया गया जब एक एनिमल को, एक बाघ को एक छोटा सा पिंजरा में रख दो, जब बाघ 2 पैर में खड़ा होता है, खाना डालते हैं ऊपर से, वो खड़े होता है, सिर बार बार चोट लगता है। तो ये हेड इंजरी सिर्फ आदमी में नहीं होता है। आप कभी देखे होंगे एक कुत्ता एक्सीडेंट मर गया, उसका कहाँ चोट नहीं है, दिमाग में लगा, बाहर से कोई खून नहीं आ रहा, लेकिन ये डेड पड़ा हुआ है रोड में। तो हेड इंजरी एनिमल को हो सकता है, पक्षियों को हो सकता है, और आदमी को हो सकता है, क्योंकि हमारा सबसे कीमती अंग है हमारा मस्तिष्क, ब्रेन। तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करना,
ब्रेन को हिफाजत करना, इसको आगे कैसे और ज़्यादा हेल्दी रखना हमारा काम है। जो हमारा देश में हर 3 मिनट में एक एक्सीडेंट का डेथ होता है, हम जानते हैं। और ये कई कारण इसके लिए है कि रोड कैसे है, ड्राइवर कैसे है, गाड़ी कैसे है, लाइटिंग अरेंजमेंट है कि नहीं है, स्मूथ ड्राइविंग है। पहले बताया जाता है रोड्स आर बैड, रोड में निशान नहीं लगा हुआ है। हमने देखा जो रोड बहुत अच्छा हो गया, लोग 80 जगह में 150 किलोमीटर स्पीड में चलाते हैं। आप जानते हैं जमुना एक्सप्रेस हाईवे और आगरा एक्सप्रेस हाईवे में जिसका स्पीड लिमिट में 100 किलोमीटर, इसमें लोग 150 किलोमीटर में चलाते हैं। और हमको लोग बताते हैं कि आगरा से हम 1.5 घंटा 2 घंटे में आ गया। मैंने भी दिखा, एक दफ़ा हम जा रहे थे यहाँ से लखनऊ बाई रोड, तो हमारा ड्राइवर 200 किलोमीटर में बार बार बोला, इतना क्यों सर, ये रास्ता में कोई आएगा नहीं, कोई ना साइकिल वाला है, ना पैदल वाला है, ना सगड़ बुलक काटाना है, तो क्या मतलब, डिवाइडर है, रोड खाली है, मैं 200 किलोमीटर चला सकता हूँ। ये सही नहीं है। टायर पंक्चर हो गया, कुछ भी दुर्घटना हो गया तो आप बचेंगे नहीं। तो हमारा कारण है रोड का में कुछ नुक्स है, ड्राइवर का कुछ नुक्स है, और हम गाड़ियाँ। आज सही बात है कि हमारा ऑटोमोबाइल कंपनी इतना अच्छा रिसर्च डेवलपमेंट करा, जिसमें हम गाड़ी का सेफ्टी बहुत बढ़ गया, जिसमें हमारा चेस्ट प्रोटेक्शन के लिए आपका सीट बेल्ट है, देन यू हैव गॉट साइड एयर बैग्स, फ्रंट एयर बैग्स। हम लोग ज़्यादातर इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब देखा जाएगा 1965 में फोर्ड कंपनी कोलैप्सेबल स्टीयरिंग करा। जब ड्राइवर का एक्सीडेंट होता था, पहले इसका क्या होता था, चेस्ट इंजरी हो जाता था, क्योंकि ड्राइवर का छाती में स्टीयरिंग जाकर प्रेस करता था। और वो 1965 में वाइपर आया। जो कार 1965 से पहले था, उसमें बारिश के टाइम में अगर गाड़ी चलाते हैं तो वाइपर नहीं था। इमेजिन करिए, छोटा सा वाइपर जैसा डेवलपमेंट हुआ, कितना लोग का जान बचा होगा। और ये भी दिखा गया वर्ल्ड में, बारिश जब स्टार्ट होता है और बारिश जब थम जाता है, वहाँ पर एक्सीडेंट ज़्यादा होता है। लोग जब बारिश शुरू हुआ, काल बारिश हुआ था, जो रास्ता में होगा उससे जल्दी से घर पहुँच जाए। जब बारिश बंद हो रहा है, लोग जल्दी में घर पहुँच जाए। आप शाम को 6 बजे घर से निकले, ऑफिस से निकलते बस बारिश हो गया, तो भाई घर तो 10 मिनट का रास्ता है, 5 किलोमीटर, मैं थोड़ा जल्दी में 80 किलोमीटर चले जाऊँ, 5 मिनट पहुँच जाऊँगा, नहीं। एंड सेम थिंग हैपन व्हेन इट्स रेनिंग एंड यू वांट टू कवर ए डिस्टेंस, तो रेन थोड़ा कम हो गया, हम जान उसमें क्या होता है, आप थोड़ा ड्राइविंग स्पीड में चलाते हैं, रास्ते में पानी जमा होता है। अगर पानी है तो जो डिचेस है रोड में, हम्स है, वो आपको नहीं पता लगता है। तो हमारा बहुत सारा कारण है, रोड में है, ड्राइवर है, बहुत सारा। ये देखा गया कि बहुत सारा ड्राइवर ड्रिंक्स एंड ड्राइविंग करते हैं। हम लोग आपको एक एडवाइस करेंगे, आप अपने खुद किंबा आपका फैमिली में किसको ड्रिंक एंड ड्राइविंग नहीं करिए। दूसरा चीज़ है, आप जो एडजस्टेड है और रात को आप चाहते हैं कि यहाँ से हम दिल्ली में क्यों रहेंगे, रात को आगरा जाना है 2 घंटा चले जाऊँ, कि मेरठ जाना है 1.5 घंटा चले जाऊँ, रात को 12 बजा हुआ है, आप टायर्ड हो, दिन सारा काम कर रहे हो, आप दिल्ली में नहीं रहना चाहते। इफ़ यू आर टायर्ड, टेक रेस्ट, डू नॉट टेक ए रिस्क बिकॉज यू वांट टू गो होम। रात को 12 क्यों नहीं बजा। तो ये देखा जाता है, जिसको बहुत सारा लोग रात को ड्राइविंग करते हैं और सो जाते हैं। ड्राइविंग के टाइम ब्रेन काम नहीं करता है। हम बोलते हैं थोड़ी देर के लिए आंख लग गया था, मुझे थोड़ लेके अब मेरा आंख बंद हो गया था। जो अब उसी सिचुएशन में आता है। ये देखा गया, इवन अमेरिका जैसा कंट्री है, साल में 12,000 लोग रात में गाड़ी ड्राइविंग करते सो जाता है, और वो दैट 10 सेकेंड जो नींद आ गया, आपका रिफ्लेक्स नहीं है, गाड़ी जाकर कहाँ लग गया। गाड़ी 80 किलोमीटर में है, 10 सेकेंड आपका आंख लग गया, गाड़ी जाकर डिवाइडर में लग गया। तो क्वेश्चन ये है, क्यों रिस्क लेना। लाइफ इज़ नॉट दैट, जिंदगी इतना सस्ता नहीं है कि हर टाइम हम गंवाने की कोशिश करें। तो मेरा कदम है, आप ड्राइविंग सही ढंग से करें, ओवर स्पीड नहीं करें। आपको ड्राइविंग नहीं करना है, उस दिन आपका मूड नहीं है, आप कैंसिल कर दीजिए, ड्राइवर ले लीजिए। लेकिन डिस्ट्रेस सिचुएशन में, अनहैप्पी सिचुएशन में, मिसेस के साथ, लड़के के साथ, फैमिली झगड़ा कर नहीं चलिए। जब माइंड डिस्टर्ब है, आपका कंसंट्रेशन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। दूसरा चीज़ है, बहुत सारे हमारे लोग होते हैं जो आंख का टेस्ट नहीं कराते हैं, ड्राइवर नहीं चेक कराते हैं, लोग ड्रिंक ड्राइविंग करते हैं। तो हम लोग का ऐसा है, वी डू नॉट हैव प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। बहुत सारा कंट्री में है, 40 साल के बाद साल में 2 दफ़ा प्रिवेंटिव चेक होता है। आपका आंख का विजन कैसे है,
आंख में देखने से तो तकलीफ नहीं है, कलर विजन तो नहीं है, रेड लाइट आपको ग्रीन दिखाई पड़ेगा। मैं आपको बहुत सारे बता, अगस्त 1991 और 92 राममूर्ति कल्याण नंबर हम लोग और सांबा से हम एक गाड़ी में ट्रॉमा कॉन्फ्रेंस करा था। न्यूरो ट्रॉमा कॉन्फ्रेंस खत्म करके हम डिनर खा के आ रहे थे एंड इट वाज अगस्त, इट्स रेनिंग। तो आई टोल्ड डॉक्टर राममूर्ति कि सर आप आगे बैठे हैं, ही वांटेड डॉक्टर राममूर्ति मद्रास का, तो आगे बैठे सर ड्राइवर को थोड़ा सा अच्छा से चलाए। और ड्राइवर वाज अराउंड 70 ईयर्स ओल्ड। आई टोल्ड ड्राइवर आप ड्रिंक तो नहीं कर, नहीं सर 40 साल का एक्सपीरियंस है ड्राइविंग में। आई टोल्ड डॉक्टर राममूर्ति दिस मैन इज ओवर कॉन्फिडेंट। मैं डॉक्टर कल्याण नंबर और सांबसम पीछे बैठा था, हम रेड लाइट देख रहे हैं, ड्राइवर गया पीछे से गाड़ी को धक्का। ही थॉट प्रोबेबली ग्रीन रेड लाइट तो है, ग्रीन लाइट आ जाएगा तो मैं ब्रेक क्यों लगाऊं। वहाँ तीनों गाड़ी रखा खड़ा हुआ है, ये गाड़ी 50-60 किलोमीटर स्पीड में एक 70 ईयर्स का ड्राइवर पीछे से मारता है, हमारा गाड़ी आगे गाड़ी में लगा, आगे गाड़ी में लगा, और गाड़ी के लिए कोई क्वेश्चन है वो आकर बोलते हैं मुझे कंपेंसेशन दो। एट 11 o'clock नाइट इन रोड ऑफ द बॉम्बे ड्राइवर्स आर फाइटिंग कि मेरा गाड़ी तुमने मारा। हमने भगवान का दया नहीं बोला कि किसी का जान नुकसान नहीं हुआ, किसका फ्रैक्चर नहीं हुआ, किसको हॉस्पिटल नहीं लेना, बट उसका पड़ा है मेरा बम्पर में लग गया, डेंटिंग करना है मुझे 5। मैं ये देख रहा हूँ हमारा मानसिकता देखो, हम ड्राइविंग वेरी रेकलेसली करते हैं, रेड लाइन मानते नहीं है, टाइम नहीं है, ड्रिंक ड्राइविंग करते हैं, हमारा रिफ्लेक्स सही है नहीं देखते हैं, हमारा आंख का रोशनी सही है देखते हैं, कैटरेक्ट है नहीं है, हम ड्रिंक करते हैं, बहुत सारी चीज़ बोलते हैं तो दिन खत्म हो जाएगा। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन बोलूँगा कि अपना दिमाग, आपका ब्रेन इज वेरी प्रीशियस। बिलीव इट नॉट, जब जिसका ब्रेन खराब हो जाता है उसको लगता है दिमाग का वैल्यू क्या है। अगर आप अभी नहीं समझेंगे तो मैं आपको कभी नहीं समझा पाऊँगा। ब्रेन इज द बेस्ट ऑर्गन इन बॉडी, और ये सारा शरीर को कंट्रोल करते हैं। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, रेस्पिरेशन, श्वास लेना, खाना हजम, ऐसे शरीर में कोई चीज़ नहीं है जैसे ब्रेन से कंट्रोल नहीं होता है। तो हमारा ब्रेन अगर गड़बड़ हो गया तो हम अपने को माफ़ नहीं कर सकते हैं अगर हमारा अपना कारण से एक्सीडेंट हुआ तो मैं आपको एक एडवाइस करूँगा, आप अपना सेफ्टी देखिए। दूसरा का गलती में हो गया मैं बता नहीं सकता हूँ। आई थिंक 1981 और 82 डॉक्टर केसी महाजन was the one of senior surgeon of India, used to work in गंगाराम हॉस्पिटल। उस टाइम पे यह फ्लाईओवर नहीं था, हमारा सफदरजंग रेड लाइट था और मैं न्यूरोसर्जरी का ट्रेनिंग करा था। सुबह 6 बजे टेलीफोन आया, केसी महाजन को गंगाराम हॉस्पिटल जाना है, कोई एब्डोमिनल इंजरी है, स्टाब हुआ, कोई इंजरी था। वो उस टाइम ऑलमोस्ट 70 ईयर्स का थे, वो गाड़ी ड्राइविंग कर रहे थे, वो रेड लाइन में खड़े है, रेड लाइट पे पीछे आकर धक्का मार दिया। अगर मैं एग्जाम्पल दूंगा तो बहुत होगा। एक हमारा डीजी थे, आई थिंक एकेन सिन्हा, जो पटना का सबसे सीनियर मोस्ट न्यूरो सर्जन थे, एकेन सिन्हा। he was DG ICMR. After he finished DG ICMR post, he was advisor to WHO. He went a WHO assignment to Nepal. He came back in the evening. He get down in Palam Airport, old Palam Airport. This is 79 or 80. He was coming, somebody knocked him. And imagine 1979 में दिल्ली में क्राउड कुछ नहीं था क्या? मैं दिल्ली में 42 साल से बड़े सर रहा 1975 से। Where the car in 1985, 80? 50 लाख गाड़ियाँ था। अभी तो मुझे लगता है 20 मिलियन गाड़ी होगा, 2 करोड़ गाड़ी होगा दिल्ली में, नहीं की? सो इवन लेस गाड़ी था, इसमें एक्सीडेंट भी हो रहा था क्योंकि लोग बड़ा केयरलेस थे। दे वर नॉट केयरिंग फॉर देयर ओन हेल्थ एंड अदर पर्सन, because what is more important, you are in a car and driving, the person is walking footpath or driving a bike, he is going to the victim. आप अगर कोई स्कूटर को मारेंगे आपका कुछ नहीं होगा, वो तो गया स्पॉट में। रोड में फुटपाथ में कोई बाएं तरफ में जा रहे हैं, आपने मारा, उसका तो गया, जिंदगी गया। तो आप जब ड्राइविंग करते हैं, यू शुड रेस्पेक्ट ए पेडेस्ट्रियन, रेस्पेक्ट ए मैन इन साइकिल, बिकॉज ये पुअर मैन, ही वुड हैव मनी, ही वुड हैव ए कार। कार चलाने वाले का बहुत कम नुकसान होता है, स्कूटर वाला ज़्यादा परेशान होते हैं और ज़्यादा मरते हैं, उसका जो पैदल चलने वाले मरते हैं। उनके लिए हमारा रिस्पेक्ट होना चाहिए, इनके ज़िंदगी के लिए हमारा थोड़ा सा सोचना है, भाई मैं चला रहा हूँ, इनको तो मैं रिस्क में नहीं डालूँ। अगर हम दूसरा के लिए केयर करेंगे, भगवान हमको दया करेगा। आई थिंक
we should respect our own brain and think that others' brain are equally important. Thank you very much. थैंक यू प्रोफेसर महापात्रा फॉर योर वर्ड्स ऑफ विजडम। हमारे देश की अगर आंकड़ों की बात करें तो अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि सड़क में दुर्घटनाएं बहुत होती हैं ओवर स्पीडिंग के कारण से, रैश ड्राइविंग के कारण से, ड्रिंकिंग ड्राइविंग के कारण से। कुछ आंकड़े मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एनसीआरबी का डेटा है। हर रोज करीबन 350 लोगों की मृत्यु होती है हिंदुस्तान के अंदर। हमारे देश में जो कहते हैं कि जो बड़े बड़े हाईवेज बने हुए, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज, उसकी लंबाई तकरीबन 5000 किलोमीटर है और अभी और भी एक्सपेंड हो रहे हैं। लेकिन काफी सारे हाईवेज पे लाइट्स नहीं होती है। रात को अगर आप ड्राइव करोगे, बहुत सुंदर हाईवे बने हुए, 3 लेन 6 लेन, वहां पे लाइटिंग ही नहीं है। रात को 8 बजे के बाद आप ड्राइव करोगे तो पता नहीं आप कैसे ड्राइव करोगे, कितनी स्पीड पे ड्राइव कर रहे हो, भगवान भरोसे हो। तो ऐसे में आपको थोड़ी सी सावधानियां बरतनी होती है। हमने ये देखा गया है कि 2018 में तकरीबन 2.5% रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स कम हुए हमारे देश के अंदर, और 2024 तक हमारा ये उद्देश्य है कि करीबन 50% एक्सीडेंट्स देश में कम हो। ब्लैक होल्स यानी कि ऐसे रास्ते जहां पे एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं वो काफी ज्यादा है, और भारत सरकार, हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से जो ब्लैक होल्स के जो एरिया है जहां पे अक्सर एक्सीडेंट देखे जाते हैं उनको कम करा जाए। रैश ड्राइविंग, ड्रिंकिंग ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग, उसके कारण से तकरीबन 80% से ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर दीपक झा, जो एम्स जोधपुर में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट न्यूरो सर्जरी है। वो आपको ये बताएंगे कि बच्चे क्या सिखा सकते हैं जो दुर्घटनाएं होती है, क्योंकि हमेशा हम ये देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें क्या सिखा रहे हैं। देखते हैं, डॉक्टर साहब से सुने कि बच्चे हमें क्या सिखा सकते हैं। डॉक्टर दीपक झा। धन्यवाद डॉक्टर दीपक गुप्ता। हमारे यहाँ एक कहावत है, काफ़ी बुजुर्ग लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं, कि जब तोता बूढ़ा हो जाता है तो वो सीख नहीं पाता है बोलना। तो ये आइडिया आया कि तोता अगर बूढ़ा हो जाए, बच्चे को सिखाना शायद ज़्यादा आसान होगा। तो हमने एक कोशिश किया, जोधपुर शहर में एक स्कूल में गए और एक स्कूल में बच्चों को 1 सप्ताह तक हमने सिखाया कि रोड ट्रैफिक कैसे फॉलो करना है, और उनको ही बताया, पेरेंट्स को नहीं बताया। स्लाइड्स आ सकता है? तो उनको बताया हमने कि जब भी 2 व्हीलर पर चलें तो हेलमेट लगाएं, जब भी रेड लाइट आए तो रुक जाएं, रुकना चाहिए। उनको बताया कि आपको ये ध्यान रखना है, जब भी कार पर बैठें तो सीट बेल्ट लगाएं, तेज कभी नहीं चलाएं गाड़ी, और अगर एक्सीडेंट छोटा मोटा हो जाए तो झगड़ा नहीं करें। 5 चीज़ बताया, 5 दिन तक बताया, सोमवार से शुक्रवार तक। और हमने देखा ये बताने के पहले कि उनके पेरेंट्स सब स्कूल बच्चे को छोड़ने आते थे सुबह। हमने उनका वीडियो रिकॉर्डिंग सबका किया स्कूल के परमिशन से, और ये बताने के नेक्स्ट मंडे को फिर से हमने रिकॉर्डिंग किया। आश्चर्यजनक बात ये थी कि काफ़ी लोग जो बिना हेलमेट के आ रहे थे, बिना उनसे कोई बात किए हुए, वो पेरेंट्स चेंज हो गए, और 22% मतलब 1/4 लोग जो नहीं पहन रहे थे हेलमेट वो पहनने लगे। तो ये बड़ी अजीब बातें थी, तो हमें बड़ी खुशी हुई। तो हमने बाकी सारे स्कूल से इंटरेक्ट किया। बहुत सारे स्कूल जो जोधपुर में हैं, वहाँ बच्चों को हम जब भी हमें मौका मिलता है हम जाते हैं, उनको इतनी बातें बताते हैं। हम नहीं बोलते हैं कि अपने पेरेंट्स को कुछ बोलिए, हम सिर्फ बताते हैं कि ये गलत है, ये सही है। हम जानते हैं कि बच्चे हमारा भविष्य है। अगर बच्चों को हम बताएं, ये फैमिली में होता है, अगर हम हेलमेट पहनेंगे, सीट बेल्ट लगाएंगे, तो हमारा बच्चा बचपन से देखेगा, वो भी करेगा। अगर हम नहीं पहनेंगे तो वो भी नहीं करेगा, और उसके बच्चे भी नहीं करेंगे, उसके बच्चे भी नहीं करेंगे। जब हम लोग छोटे थे तो न ज़्यादा एक्सीडेंट होता था, न ज़्यादा गाड़ियाँ थी, न सड़कें थी। अब ये बात नहीं है। हम लोग, हमारे पेरेंट्स नहीं सिखा पाए क्योंकि उसमें ये प्रॉब्लम नहीं थी। अब ये हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को अगर सिखा दें तो वो समाज को बदलने की क्षमता रखते हैं। एक वीडियो हम दिखाते हैं वहाँ बच्चों को जब भी जाते हैं स्कूल में। तो ये वीडियो है, छोटा सा वीडियो है, आप देखिए। बंटी
बंटी, बंटी, क्या हो गया तुम्हें? ये रोज रोज क्या? पापा आप सीट बेल्ट नहीं पहनते तो मुझे बहुत डर लगता है। तो ये था जो बच्चे में बदलने की क्षमता थी। कोई बड़ा बोलता उस पेरेंट को तो शायद झगड़ा हो जाता या उससे बदतमीजी करते, दिक्कत हो जाती। बच्चे आपको बदल सकते हैं, आप बच्चे की बात जरूर मानिएगा, नो बुरा मानिएगा। तो उनमें काफ़ी कैपेसिटी होती है और हमें बच्चों को समझाना चाहिए। 15 फरवरी 2022 के बाद से 4 साल से ऊपर सभी बच्चों को हेलमेट लगाना रूल हो चुका है, पहले से हो चुका है। हेलमेट भी हो चुका है और लेकिन 1 साल का समय दिया गया था, 22 फरवरी 2023 तक, वो समय बीत चुका है। तो छोटे से छोटे बच्चे को हेलमेट लगाने का रूल है, नियम है, सरकार, हमारे केंद्रीय सरकार का ये नियम है। और उस 1 साल पहले सभी हेलमेट वाले कंपनी को बताया गया था कि आप हेलमेट बनाइए बच्चों के लिए। और दूसरा था कि छोटे बच्चों को, जो उनसे छोटे बच्चे हैं 4 साल से, उनको स्ट्रैप लगाना है। ये बच्चों के हेलमेट मिलते हैं, सुंदर हेलमेट मिलते हैं, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे हेलमेट मिलते हैं और सभी जगह मिलते हैं, हमारे हेलमेट से ज़्यादा सस्ते होते हैं। और सीट, ऐसा सीट स्ट्रैप होता है, ये भी मिलता है, ऑनलाइन मिलता है, दुकानों में मिलता है, और बहुत सस्ता होता है, 350-400 रुपये मिलता है। तो ये जो गाड़ी चला रहे हैं उनको कभी नहीं लगता है कि मेरा एक्सीडेंट होगा, लेकिन हर दिन हम एक्सीडेंट के पेशेंट्स को देख रहे हैं जो हमेशा के लिए अपंग हो जाते हैं, जो हम उनकी जान चली जाती है। तो इस छोटे से चीज़ से कम बच्चों का ध्यान रखें, तो बच्चे भी ठीक होंगे, वो अपने जनरेशन्स को ठीक करेंगे। स्कूल में ही बात करते समय बच्चों ने ही पूछा हमें कि मान लें सर कि अगर एक्सीडेंट हो गया तो फिर क्या करें। अब ठीक है, हम सब कुछ कोशिश करेंगे, लेकिन अगर हो गया एक्सीडेंट तो क्या करेंगे। तो मैं इस चीज़ का आंसर उस समय उनको नहीं बता पा रहा था। तो उन्होंने मुझे सुधारा कि नहीं, कार में एक फायर एक्सटिंग्विशर और एक ग्लास ब्रेकर होना ज़रूरी है। जितने लोग यहाँ हैं उसमें से ज़्यादातर लोगों के पास गाड़ियाँ होंगी, और मुझे शक है कि शायद ही किसी के पास कार में ये होगा, ग्लास ब्रेकर या फायर एक्सटिंग्विशर। उसके बाद मैंने अपनी गाड़ी में लगाया, और फायर एक्सटिंग्विशर भी मिलता है और ग्लास ब्रेकर भी मिलता है, सस्ते हैं, 250-300-400 रुपये की चीज़ें मिलती हैं। फिर मैंने अपने गाड़ी में लगाया, रखा। तो अगर आप एक्सीडेंट हो जाए तो सेंटर सीट, जहाँ चारों सीट के बीच में जो जगह है, वहाँ पर एक फायर एक्सटिंग्विशर जिसका बॉटल खुला हुआ हो, क्योंकि हो सकता है 3 लोग हों, एक ही आदमी होश में हो, उसका भी एक ही हाथ काम कर रहा हो, वो ढक्कन भी नहीं खोल पाएगा। ये ओपन होना चाहिए और यूज़ के लायक होना चाहिए। छोटी सी चीज़ है, लेकिन मेरे ही फ्रेंड का एक्सीडेंट हुआ था और उसकी गाड़ी 5 मिनट में जल के खाक हो गई। तो ऐसे लोग हैं, ऐसे हम लोग देखते हैं टीवी में, न्यूज़पेपर्स में, कि आग लग जाता है और लोग जल जाते हैं। तो आपके पास कुछ समय बचाने के लिए, ये पूरी तरह से कार की आग को नहीं बुझा पाएगा, लेकिन आपको इतना समय वो दे देगा कि आपको कोई बचा पाए। सभी लोग जानते हैं कि ये सारी चीज़ें सभी लोग, काफ़ी लोग जानते होंगे, देखते भी होंगे। ओला, उबर, जितने भी टैक्सीज़ हैं इस तरह के, मेरू कैब, जितने भी हैं, उनके लिए मैंडेटरी है। आपने देखा होगा उनके कार में लगा रहता है फायर एक्सटिंग्विशर, छोटा सा रेड रंग का डब्बा। जब वो करते हैं तो हम क्यों नहीं करें, क्योंकि अगर गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तो ये कौन बचाएगा। मतलब आग नहीं लगेगी हमारी गाड़ी में, ऐसा तो है नहीं, हो सकता है आग ही लग जाए, हमारी गलती से एक्सीडेंट नहीं हो, किसी और की गलती से हो जाए। तो अभी की ज़रूरत हम लोगों की ये है, बच्चे ही आगे रोड यूज़र बनने वाले हैं। रोड यूज़र जितने अच्छे रहेंगे उतना अच्छा हमारा समाज बनने वाला है। 1.5 लाख लोग एक्सीडेंट से मर जाना ये गलत है, और वो भी सभी के सभी 20-25 साल के होते हैं, ज़्यादातर लोग उसमें। जो उनको कुछ भी हो जाता है तो पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती है, बच्चे बड़े, उनकी फैमिली पूरी बर्बाद हो जाती है। तो ज़रा इसको देखें, उनको आगे बचाएं। थैंक यू, इतना ही बोलना है। बच्चों को बदलिए, अपने घर के बच्चों को बदलिए, बाहर को छोड़िए। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर दीपक झा। बच्चे हमारे देश का भविष्य है, और मुझे लगता है कि हमें आज नहीं तो कल सीखना पड़ेगा अपने बच्चों से कि क्या सही है क्या गलत है। मैं
आने वाले 5 मिनट में आपको कुछ सही और गलत के बारे में फर्क समझाना चाहूंगा। स्लाइड। एम्स दिल्ली ने एक कैंपेन की शुरुआत करी है जिसमें मैं चाहता हूं कि आप सब लोग हमारा साथ दें और आगे आए। उसमें हर कोई आदमी जो है बैठा हुआ है एक चीज तो मानेगा, सही मतलब सही, गलत मतलब गलत। सही बात है। सही क्या है? SAHE। मैं आपको 4 स्लाइड में अपना लेक्चर खत्म करके इसमें मैं चला जाऊंगा। S का मतलब सीट बेल्ट। ये देखिए, हमारे गणेश भगवान सीट बेल्ट डालते हैं, आप क्यों नहीं डाल सकते हैं? देश का कानून है, आगे की लोगों को भी सीट बेल्ट डालनी है और पीछे के लोगों को भी सीट बेल्ट डालनी है। हम लोग सीट बेल्ट कब डालते हैं? जब हमें लगता है कि ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा हुआ है। हम सीट बेल्ट इसलिए नहीं डालते कि हमारे घर पे कोई हमारा इंतजार कर रहा है। ये देखा गया है कि जब हाई स्पीड पे आप ड्राइविंग करके आ रहे होते हो तो अगर एक्सीडेंट होता है, आपने सीट बेल्ट नहीं डाली, तो पीछे वाला आदमी अपने आप को तो मुश्किल में डाल ही रहा है, लेकिन आगे वाले को भी डाल रहा है मुश्किल में, क्योंकि वो उसके ऊपर जाके गिर के सीधा स्क्रीन पे जाके गिरता है। वो छोटी छोटी चीजें, जब भगवान सीट बेल्ट डाल सकता है तो हम क्यों नहीं डाल सकते? तो एस का मतलब सीट बेल्ट, यानी कि सबको सीट बेल्ट डालनी बहुत जरूरी है। ए का मतलब एयर बैग। पिछले ही साल हमारे मंत्री जी ने, नितिन गडकरी जी ने ये कानून पास किया था कि गाड़ियों के अंदर 4 से 6 एयर बैग होने बहुत जरूरी है। क्या आपको पता है एक सीट बेल्ट कितने की लगती है? अगर आपकी खराब हो जाए नहीं हो तो 1,500 रुपए की। एयर बैग की कीमत 10,000 से कम की है। वो गाड़ियों में सारे प्री फिटेड आते हैं। साइरस मिस्त्री, पैसे की किसी तरह की कोई कमी नहीं। एक्सीडेंट हो गया, जरूर कुछ ना कुछ था गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम। तो मुझे लगता है कि बड़े बड़े लोगों को देखा गया। डायना आपने सुना होगा, पहले 1997 में उनकी डेथ हुई थी इंग्लैंड के अंदर। उसमें भी यही इशू था, ड्रंकन ड्राइविंग, सीट बेल्ट, एयर बैग, ब्लैक होल्स। एच का मतलब हेलमेट। मैं देश की नारियों में तो बाद में आऊंगा, पहले पुरुषों से बात करना चाहूंगा। कितने लोग हेलमेट पहनते हैं जब घर से निकलते हैं? मुझे नहीं लगता घर से निकलते हुए हेलमेट पहनता है कोई। 1 2 हाथ तो करीबन 20% के आसपास उठे हैं, वो भी कम है। सच्चाई ये है कि जब सुबह मैं 7:30 बजे एम्स के लिए निकलता हूं तो मैं एक 2 व्हीलर के ऊपर 5 लोगों को देखता हूं। एक फादर अपनी वाइफ के प्रेशर में 4 बच्चों को लेके जा रहे हैं, 2 पड़ोसियों के, 2 अपने, या 4 अपने बच्चों को लेके, और 5 में किसी ने हेलमेट नहीं पहना हुआ। ये बहुत कॉमन है। आप दूसरे शहरों में जाओगे, मैं अभी महाराष्ट्र गया था, शिरडी गया था, जब मैं वहां से आ रहा था तो देखा लोगों ने टोपियां पहन रखी है। हमारे देश में पहनने का स्तर, हम हर 50 किलोमीटर में कहते हैं कि ना, खाने का व्यवहार बदल जाता है, कपड़े पहनने का व्यवहार पलट जाता है। इसी तरह से टोपियों का भी अंदाज बदल जाता है। महाराष्ट्र में लोग अलग टाइप की कैप पहनते हैं, हेलमेट नहीं पहनते। आप थोड़ा और आगे जाओगे तो लोग दूसरे टाइप की टोपियां पहनते हैं। कई लोग टोपियां पहनाते हैं आपको बात करते करते। तो मुझे लगता है कि हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। हेलमेट को पहन के उसको स्ट्रैप करना बहुत जरूरी है। भगवान ने जब बनाया तो हमें एक सा बनाया, क्या पुरुष क्या नारी। और ट्रॉमा सेंटर में एक स्टडी करा गया जिसमें यह देखा गया कि जो पीछे जो महिलाएं जो हेलमेट नहीं पहनती, उनकी दुर्घटनाएं 2 गुना ज्यादा थी पुरुषों के मुकाबले। और देश में सिर्फ 5% महिलाएं हेलमेट पहनती है। कभी हम हेलमेट को फोर्स करने की बात करते हैं तो बोलते हैं नहीं, हम तो नहीं पहनेंगे हेलमेट, आप कर लीजिए बात। कभी धर्म की बात आती है, हम इस धर्म से बिलोंग करते हैं तो हेलमेट नहीं पहनेंगे। ये जो एक लेडीज है, अगर आप देखें, इनका नाम शाफिया है। शादी को 2 महीना हुआ, 2 months आफ्टर द मैरिज अपने हस्बैंड के साथ अपनी मदर के घर जा रही थी। रात को एक कमर तोड़ सड़क जिसको बोलते हैं, हमारे योगी जी यूपी में बोल रहे हैं कि उन्होंने एक नया वो निकाला है कि पूरे यूपी शहर के अंदर जितने भी कमर तोड़ स्पीड ब्रेकर है उसको हटाया जाए, उसको समतल किया जाए। शायद ऐसा ही कुछ आया, पता ही नहीं चला हस्बैंड को कि वो कब गिरी। उनका बुर्का पहना था, बाइक में फंसा, गिरी, और उनको थोड़ी देर बाद पता चला कि भैया वो तो गिर गई है। जब हमने उनसे सवाल पूछा कि क्या हुआ,
बोले गिर गई। हमने पूछा क्या हेलमेट पहना था? कैसे पहनती हेलमेट? उन्होंने तो बुर्का पहना था। तो ऐसे ऐसे हमें आंसर सुनने को मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि अब उसके बाद देखिए इनका ये हमारे पास एक M2 स्टेट में हमारे पास आई, प्रेग्नेंट थी उस समय जब हमने इनका प्रेगनेंसी टेस्ट कराया, तुरंत ऑपरेशन किया, 4 महीने तक हमारे यहाँ भर्ती रही, ट्रिक्योस्टमी हुआ, सब कुछ हुआ। फिर ये डिस्कशन चला क्या बच्चे को रखना चाहेंगे, बच्चे को गिराए रखना चाहेंगे, उस पर भी काफी चलता रहा। तो फाइनली बच्चे को कैरी ऑन किया गया। 8 महीने के बाद उन्होंने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया, लेकिन मां अनकॉन्शियस है अभी तक। उनका टॉप फिट से मिल्क एक्सप्रेस करके बच्चे को दूध दिया जा रहा है। क्या ऐसी स्थिति आप चाहते हैं? शायद नहीं। लेकिन ये स्थिति मैं सिर्फ एक उदाहरण आपको दिखा रहा हूं, जिसको हमने एक पेशेंट को पूरे 1 साल तक पूरा फॉलो किया, पूरी डिलीवरी तक, और अभी भी हमारे पास वो बीच में आते हैं फॉलोअप के लिए। तो मुझे लगता है कि क्या पुरुष या नारी, सबको ही हेलमेट पहनना बहुत बहुत जरूरी है। और हेलमेट, सीट बेल्ट हमें अपने प्रोटेक्शन के लिए पहनने। एक हेलमेट की कीमत कितनी है कोई बता सकता है? 2500 रुपये, उससे ज्यादा की कोई हेलमेट की कीमत नहीं है। अगर आपका कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपको नहीं पता आपको उसका कितना खर्चा आता है। 10 लाख, 15 लाख, आप सोच भी नहीं सकते हो। ना ही तो सरकारी ना ही तो प्राइवेट में कहीं आप उसको अफोर्ड कर सकते हो। और जो आदमी भर्ती होता है उसके परिवार वालों का क्या हाल होता है वो आप सोच नहीं सकते हो। तो मुझे लगता है कि हेलमेट पहनना सब लोगों के लिए अनिवार्य है। ई, मैंने बोला ना सही, सही मतलब सीट बेल्ट, एयरबैग, हेलमेट और ई का मतलब होता है कुछ एटिकेट्स। सड़क पे ज्यादा गुस्सा नहीं करना। कोई दूसरा आदमी जा रहा है तो भैया तू चला जा आगे, क्या बात है, क्यों ओवरटेक करना है? सबको रेड लाइट पे मिलना है आपको। आप कितनी भी स्पीड पे गाड़ी बढ़ा लीजिए, आपको सबको रेड लाइट पे एक साथ ही खड़े मिलना है। 2-3 लोग जो ओवर स्पीड कर रहे हैं वो नीचे गिर जाने हैं उसको। तो मुझे लगता है कि ये एटिकेट्स बहुत जरूरी है। डॉक्टर दीपक झा ने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बच्चों की जो स्टडी इन्होंने करी है कि बच्चे अपने माँ बाप को सिखा सकते हैं कि हेलमेट, आपको जो रोड में जो रोड रेज नहीं करना, सड़क को कायदे कानून से चलाना, इन सब चीजों की छोटे छोटे हमारे वो होते हैं। अगर उसको आप करेंगे तो बहुत अच्छा है। हमने एक मुहिम और शुरू करा एम्स में, सुरक्षित छज्जा सुरक्षित बच्चा, सेफ बैल्कनी सेफ चाइल्ड। आप विश्वास नहीं करोगे, भारत देश एक ऐसा देश है पूरी दुनिया के अंदर जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे ऊंचाई से गिर के हमारे पास आते हैं। 65% बच्चे, 65%, 65% बच्चे, और उसमें अधिकतर बच्चे 0 से 4 साल की उम्र के होते हैं जो बैल्कनी से गिर के आते हैं। विदेशों में ऐसा नहीं होता, सिर्फ हमारे देश में है, और इस पर किसी ने कोई काम नहीं करा। ये हमने एक छोटा सा स्टडी 4 महीने में किया। एम्स ट्रॉमा सेंटर में जितने बच्चे हमारे पास में आए, डॉक्टर सौरभ कुमार को मैंने बोला कि आप देखिए तो कि बच्चे इतने गिरे हुए आ रहे तो क्या प्रॉब्लम है। आसपास के इलाके, मेवात, फरीदाबाद, इन इलाकों से बच्चे आ रहे थे। और सारे बच्चे कहां से आए? 50% से ज्यादा बच्चे बैल्कनी से गिरे। 37% बच्चे जो है सीढ़ियों से गिरे हमारे पास में आए। और इन बच्चों की उम्र कितनी थी? 50 बच्चों में देखा गया 0 से 4 साल की उम्र में बच्चे 33 केस थे। यानी कि मेजोरिटी जो थे, जब बच्चा इंसान की प्रवृत्ति होती है, जब बच्चा चढ़ता है, जैसे बंदर होता है ना, वो चढ़ना चाहता है, वो दे वांट टू क्लाइंब। तो ऐसे ही अगर उसको कभी स्टेयरकेस में या बैल्कनी के पास खड़ा कर दोगे किसी बच्चे को, जैसे जब वो चलना शुरू करता है उसका पहला इंपल्स होता है कि ऊपर चढ़े वो, और बड़ा नेचुरल इंपल्स होता है। उसी में हमें उनका ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। ये देखा गया कि जब 10 फीट से हाइट से ज्यादा बच्चे गिरे तो उनकी मौत हो गई। 42 में से 10 बच्चे उनकी मौत हो गई। आप सोच सकते हो, सिर्फ 4 महीने का मैं आपको दे रहा हूं आंकड़ा, और वो भी एक अस्पताल का। देश का तो क्या आंकड़ा है किसी को कुछ पता भी नहीं है। और उसमें एक बच्ची महिरा 16 महीने की जो मेवात नूह से आई थी, उसकी मृत्यु हो गई। और उसके माँ बाप ने आके एक उदाहरण सेट करा कि उसके अंग दान करें, और उससे 6 लोगों की जिंदगी बचाई गई। ये कुछ घरों के उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं। ये हम लोगों ने क्या मुहिम करी है, जब कोई भी आदमी सर की चोट से आता है, हम उनके परिवार से बोलते हैं कि बच्चा कहां से गिरा, और उनकी फोटो मंगवाते हैं। और अगर उसमें कुछ करेक्शन कर सकते हैं उनकी बिल्डिंग के अंदर, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है टेनेंट्स यानी कि किराएदार की तरह रहते हैं, वो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, और एक आदमी घर पे रहता है, पिता कहीं काम के लिए जाता है, तो बच्चा अकेला रहता है दादी या दादा के साथ में, और हमेशा इग्नोर हो जाता है। ये बैल्कनी की तस्वीरें हैं जहां से बच्चे गिरे।
ये दूसरी तस्वीर आप देख सकते हो, सब में रेलिंग है, रेलिंग की हाइट बहुत छोटी है। तो कई जगह तो हमने रेलिंग की हाइट बढ़वाई है, रेलिंग को हमने नेटिंग कराई है उनकी गिरने से पहले। ये एक घर देखिए, हमने पूछा कहां से गिरा, कहते ऊंचाई से गिरा। हमने बोला ठीक है, आप हमें तस्वीर भेजिएगा। और हमें क्या तस्वीर मिली, ये देखिए, वो बच्चा ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करता था। और सीढ़ी कौन सी, ये लकड़ी की सीढ़ी, एक सीढ़ी गिरी, बच्चा गिर गया और उसकी मौत हो गई। ये कुछ और उदाहरण है जहां से बच्चे गिरे। ये कुछ और उदाहरण है, ये बच्चे की कुछ बैल्कनी में कुछ कवरिंग ही नहीं है, कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है, बच्चा छत पे खेलता है, ऊपर कोई प्रोटेक्शन नहीं है और बच्चा गिर गया। तो हमने 5 मंत्र बताए, 5 मंत्र। छोटे बच्चों में सर की चोट को बचाने के लिए 5 मंत्र आपको चाहिए। पहला, अगर आपकी बैल्कनी बहुत ज्यादा खुली हुई है तो उसको आप नेट लगाइए उसके, जिससे कि बच्चा उस जो जंगले होते हैं उसके बीच में से निकल के नीचे ना गिर जाए। दूसरा हमने बताया, अगर आपकी बैल्कनी छोटी है तो उसकी हाइट को आप थोड़ा ऊंचा कीजिएगा। तीसरा क्या होता है, बैल्कनी के अंदर अगर आप कुछ फर्नीचर, कोई खाट, कोई चारपाई, कोई कुर्सी रख देते हैं तो बच्चा उसके ऊपर चढ़ता है और उसके ऊपर चढ़ के वो बाहर गिर जाता है। तो हमने बोला कि अगर आपकी बैल्कनी में कुछ ऐसा है तो आप इसको मत रखिएगा। बैल्कनी को प्ले एरिया की तरह मत इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि अगर बच्चा, कोई 2.5 फुट की बैल्कनी है, उसमें आपकी खेलने की कुछ, आप बैठ जाइए, आपसे हम बात करेंगे थोड़ी देर बाद में। प्लीज आपसे मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, आप बैठ जाइए। बहुत सारे लोग बोलना चाहेंगे, आपके सब सवालों का आंसर दिया जाएगा। प्लीज बैठ जाइए, आपका रिस्पेक्ट करेगा, आप हमारे भी थोड़ा रिस्पेक्ट कीजिए प्लीज। और 5वां हमने बोला, जब भी आपके माँ बाप अगर कहीं जाना चाहते हैं घर छोड़ के, तो बैल्कनी का दरवाजा बंद कर दीजिए, जिससे कि बच्चा बैल्कनी में ना आए। ये बहुत छोटी छोटी सावधानियां होती है, अगर आप इसको बरतेंगे तो देखेंगे कि जो घर में जो बच्चे गिरते हैं उनकी गिरने से मृत्यु बचाई जा सकती है। हमारे मंच पे उपस्थित 3 मुख्य अतिथियों से मैं डॉक्टर काले सर, आप क्या एक मैसेज देना चाहोगे लोगों को कि कायदे कानून कोई मानता नहीं है, सर की दुर्घटनाएं कम नहीं हो रही। हम एज न्यूरो सर्जन्स कितने सालों से उतने ही नंबर ऑपरेशन करते आ रहे हैं। पहले एम्स में 20 बिस्तर थे, अब आपके 100 बिस्तर हो गए, लेकिन सर की दुर्घटनाएं नहीं कम हो रही हैं। आप क्या मैसेज देना चाहोगे डॉक्टरों को और पब्लिक को? 3-4 वजह हैं जिससे सड़क पर दुर्घटनाएं होती हैं। एक तो वाहन चालक या वाहन की गलती, कि वाहन खराब हो गया चलते चलते, उसकी मेंटेनेंस ठीक नहीं है, टायर फट गया, ब्रेक फेल हो गए वगैरह वगैरह। तो वाहन को ठीक प्रकार से मेंटेन करना। दूसरा, चालक, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ड्राइविंग सीखने से ज़्यादा आसान ड्राइविंग लाइसेंस होना है। बड़े आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है, तो चाहे ड्राइविंग आए ना आए, ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर मिल जाता है। पर कुछ सालों से, पिछले 2-3 सालों से ड्राइविंग लाइसेंस का आसानी से मिलना बंद हो गया है। अब हर एक को पढ़ना पड़ता है, हर एक को टेस्ट देना पड़ता है, तभी जाके ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। दूसरा, चालक की गलती, नींद आना। अगर आपको नींद आ रही है तो कृपया गाड़ी ना चलाएं, बिकॉज सोते सोते पलक झपकना, आंख लग जाना, ये बहुत खतरनाक है और ये पता नहीं चलता है। आपको लगता है कि मैंने दिन भर काम किया है, रात को 10 बजे तक काम किया है, बस थोड़ी देर और निकाल दूं, मैं 12 बजे तक काम करता हूं, फिर मैं घर चला जाऊंगा। और बस वो 12 बजे के बाद आप अगर गाड़ी चला के घर जा रहे हैं और 5 सेकंड के लिए भी आपकी आंख अगर लग गई, पलक झपक गई, काफ़ी है। तो अगर आप थके हुए हों, बहुत देर से काम कर रहे हो, तो कृपया गाड़ी ना चलाएं। शराब पी के गाड़ी चलाना, इससे ज़्यादा खतरनाक तो आज की अखबार में था, किसी IT कंपनी की CEO थी मुंबई में, सुबह सुबह 6:30 बजे वो भागने के लिए गई थी और उसको किसी 22-23 साल के नौजवान जो गाड़ी चला रहा था उसने कुचल दिया और उनकी सड़क पे दुर्घटना में मौत हो गई। और बाद में पता चला कि वो सुबह 6:30 बजे ये 23 साल का नौजवान शराब पिए हुए था। तो अब बताइए, अब ऐसे अगर चालक हों तो दुर्घटनाएं होंगी ही। तीसरा है सड़क। हमारे देश के जो लोग सड़क बनाते हैं और जो सड़क को मेंटेन करते हैं, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी हो, चाहे कॉरपोरेशन हो, चाहे सरकार हो, उनसे भी गुजारिश होगी कि सड़कें ठीक करें, सड़कों पे रोशनी हो,
सड़कों पे गड्ढे ना हो, सेफ सड़कें हों, सुरक्षित सड़कें हों। तो ये 3 सबसे बड़े कारण हैं जो सड़क दुर्घटना में एक्सीडेंट को बचा सकते हैं। वाहन, चालक और सड़क, ये 3 चीज़ें ठीक हों तो काफ़ी हद तक एक्सीडेंट कम हो सकते हैं। वाहन, चालक और सड़क, मुझे लगता है तीनों लोगों में अगर तालमेल बैठ जाए तो हम लोग एक सही शुरुआत कर पाएंगे। आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच में दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल है जो आपसे कुछ बात करना चाहेंगे, कुछ डेमोन्स्ट्रेट करना चाहेंगे। उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप नीचे आ जाइए, क्योंकि हमारे बीच में कुछ सुखमंच थिएटर के आर्टिस्ट है, वो आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं। शिल्पी मारवा ग्रुप के मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप आइएगा जरा। उसके बाद में हम पब्लिक के क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। इसको सेट करना। लीड लगा के क्यों चल
अधिकतर हादसे हमारी छोटी सी लापरवाही, नियमों की अनदेखी और गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण होते हैं। कुछ सेकंड, कुछ लम्हों, कुछ पलों की लापरवाही की कीमत कभी कभी पूरे परिवार को जिंदगी भर चुकानी पड़ती है। भाई साहब अब चलते हैं, मच्छा के आएंगे। आओ भाई मेरा जल्दी बैठो। अबे मुंह क्या देख रहा है? बैठना। पहले से 3 बिठा के रखे हैं, अब कहाँ बैठूं? तेरे सिर पे हवाई जहाज मंगवा दूं तेरे लिए? तो तेरे फूफा पड़ रहा है, चुपचाप टंकी पे बैठ जा, नहीं तो जही काट दूंगा। भाई साहब 150 वाला क्यों ले रहे हैं? ये वाला लीजिए ना, ये ज्यादा मजबूत है। हेलमेट तो बहाना है, असली मकसद तो चालान बचाना है। मोबाइल पर टेम्पर लगवा लेंगे महंगा वाला, फिर हेलमेट सस्ता क्यों? तू क्या मत है, अपना काम कर। अपने लल्लू भाई को कम समझता है क्या? जैसे सल्लू भाई ने किक में ट्रेन के आगे से स्टंट मारा था ना, उससे बढ़िया मार के दिखाऊंगा। भाई सल्लू भाई ने एक और स्टंट मारा था, जिसके लिए उसे 15 साल की जेल हुई थी। तू पहले फाटक पार कर ले, स्टंट बाद में। ओ काला हिरण, तुझे मुझ पर शक है, लल्लू भाई पर शक है। अब देख, रेलगाड़ी चुप चुप चुप, रेलगाड़ी चुप चुप चुप। पीछे एम्बुलेंस खड़ी करे, सुना नहीं दे रहा? अबे सुनता नहीं है क्या? अन्नू मलिक का 11 बज रहा है। चलाएंगे और आगे वाले स्पीड ब्रेकर से मिली और कस के पकड़ ले। भैया ना भैया, उड़ा दो भैया। फट गई भैया, तुम्हारी आशिकी ले उड़ेगी। जब भी कोई सड़क दुर्घटना होती है तो हम अक्सर पुलिस, प्रशासन या सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं, पर क्या हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं? ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं? ऐसा नहीं है कि जो लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं उन्हें वो रूल्स पता नहीं होते। स्कूल में छोटी छोटी क्लासेस में हमें बेसिक ट्रैफिक रूल्स पढ़ाए जाते हैं। सड़क कैसे पार करें, सड़क के किस तरफ चलें, ट्रैफिक लाइट नियमों का उल्लंघन ना करें। समय समय पर अखबारों में, रेडियो पर, न्यूज चैनलों में, सरकारी विज्ञापनों में हमें ये नियम बार बार याद भी दिलाए जाते हैं। मैं, तू, ये यार, तेरे फ्रेंड्स, तेरी गर्लफ्रेंड, तेरी एक्स, तेरी गर्लफ्रेंड का एक्स, क्यों हो गए सारे जंगली, क्यों हो गए सारे जंगली, क्यों हो गए सारे जंगली। भैया देखो, मेरे डैडी ने मुझे बर्थडे गिफ्ट क्या दिया? ऑडी। आओ भैया, कीड़ी मार के आते हैं। तेरी फ्लाइट कितने बजे की है? सुबह 4 बजे की। सब सामान रख लिया ना? हाँ ऑलमोस्ट, बस ड्राइंग शीट और पेंट ब्रशेस रह रहे हैं। रात के 11 बज रहे हैं, क्या खरीदेगा? रुक, मैं अभी लेकर आता हूँ। हेलमेट। बस इसी बात पे बोतल खोलो, किए सारे बाप बोलो, आओ मेरे साथ बोलो, कुछ है सब बोलो, मैं शराबी, मैं शराबी, मैं शराबी, मैं शराबी। भैया गाड़ी से कुछ टकराया? कुछ नहीं टकराया बे। उतर के देखते हैं भैया। ये स्कूटी किसकी है? पता नहीं। ओ भैया, इसके सर से तो खून बह रहा है। अस्पताल लेकर चलते हैं ना? बस जल्दी निकल, भैया मर जाएगा।
सही हेलमेट पहनना, गाड़ी में सही शीशे लगवाना, रात में चमकते हुए कपड़े, स्टिकर्स, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन किसी की जान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। थोड़ी सी सावधानी केवल हमारे लिए नहीं बल्कि लोगों की सुरक्षा के लिए जीवन दान हो सकती है। संकेत बेटा, बहुत देर हो गई, कल सुबह आपको स्कूल भी जाना है ना? पापा थोड़ी देर और। बेटा आप सुबह से तो यहीं पर हो। पापा प्लीज थोड़ी देर और रहने दीजिए ना। भाई साहब मैं से दोबारा ले आऊंगा। अच्छा बेटा आपको पेस्ट्री खानी थी ना? हाँ आ जाओ। पहले पत्नी। अच्छा आ जाओ। आप हमेशा 2 मिनट बोलते हो और 1 मिनट में उतार देते हो। बेटा स्कूटर पे तो उतारना ही पड़ेगा ना। पापा डायमंड बेकरी। बेटा यहाँ की नहीं, ऑल हेवन से खाएंगे, बाकी ज्यादा अच्छी होती है। हाय पापा गाड़ी से कुछ टकराया। सॉरी भाई साहब, गलती से लग गई। कैसा रे? नहीं आई 20 पर स्कूटर चला दिया तूने। भाई साहब रिक्शा को साइड देने के चक्कर में जरा सी टच हो गई। रिक्शा के चक्कर में पूरी गाड़ी खराब कर दी, खाली टच को नहीं हुई। भाई साहब मैं आपका खर्चा दे दूंगा। खर्चा देगा? स्कूटर पे तो तू हैंडल रख लिया, 20 की कीमत का मेरा है तेरे। पीछे की दौड़ दिखा रहा है। मार साले के। भाई साहब मार कैसे रहे हो? भाई साहब ये क्या मतलब है? भाई साहब छोड़ो। भाई साहब सॉरी भाई साहब। संकेत बेटा, भाई साहब सॉरी, सॉरी भाई साहब। भाई साहब छोड़िए भाई साहब। संकेत बेटा भाई साहब। पापा 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 बरकरार रख सकते हैं।
प्रस्तुति है। इसे लिखा है हम सभी एक्टर्स ने मिलकर और इसका निर्देशन किया है शिल्पी मारवाह मैम ने। कैसा लगा आप लोगों को नाटक? अभी आप जाइएगा मत, दरवाजे बंद कर दिए जाए। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। पता नहीं आपका क्या है। मुझे लगता है इन छोटे बच्चों ने, छोटे बच्चे तो नहीं, बड़े बच्चे हैं, इन्होंने जितनी भी हम लोग हमारे समाज में जो प्रॉब्लम्स है उन सबको एक एक करके कवर किया। चाहे आप ओवर स्पीडिंग की बात करो, चाहे ट्रैफिक रूल्स वायलेशन की बात करो, चाहे आप रोड रेज की बात करो, चाहे आप ड्रिंकन ड्राइविंग की बात करो, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आपने जो सारी बातें जो कवर करी है वो सब बातें हमारे दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल है, मुझे उम्मीद है कि वो इनके ऊपर फाइन नहीं लगाएंगे, क्योंकि शायद वो इस पे एग्री करते हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि यहाँ पे स्टेज पे आइए और हमसे कुछ बातें कीजिएगा। जब तक ये आते हैं, मैं सुखमन थिएटर के सारे आर्टिस्ट शिल्पी मारवाह जी को अपने हाथ जोड़ के नमन करके धन्यवाद देता हूं कि आपने एम्स के मंच पे आके हर साल आप ये प्रस्तुति करते हैं और आप इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देके जाते हैं। और मुझे लगता है कि आपका जो ये नुक्कड़ नाटक है वो हमारे देश में सब यूट्यूब चैनल पे भी जाएगा और देश के लाखों लोग इसको देखेंगे, शायद इससे कुछ सबक लेंगे। और हमारे देश में अभी हमारा उद्देश्य ये है कि अभी 2% हेड इंजरी की इंसिडेंस कम हुई है पिछले 2 सालों के अंदर। हम चाहते हैं कि 50% कम हो और उसको कम करने के लिए मुझे लगता है कि शायद आप लोगों की बहुत ज़रूरत है। और ये प्रस्तुति आपको एम्स के मंच पे ही नहीं, अलग अलग जगह पे कहीं पे भी कोई, इसीलिए तो इसको नुक्कड़ नाटक बोलते हैं, किसी भी नुक्कड़ पे जाके आपको परफॉर्म करना। डॉक्टर दीपक जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? माइक दे दीजिए इनको, डॉक्टर साहब को। ऐसा कोई भी एस्पेक्ट नहीं है जो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, हम लोग दिन रात देखते हैं, इंक्लूडिंग कि फीमेल ड्राइवर्स को खराब ड्राइवर माना जाता है, जबकि उनके एक्सीडेंट सबसे कम होते हैं, उनके डेथ सबसे कम होते हैं। तो ये भी आपने टच किया, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा। आपकी जो भी है आपकी पूरी टीम, कॉन्ग्रेचुलेशन। Amongst us, we have a kind of an Indian but settled abroad, Dr. Jogi V. Patisapu. I would like to call him on the stage and maybe say a few words of wisdom, encouragement, and how you feel about it. Sir, please. He's a very world-renowned neurosurgeon. He has come all the way from United States to share his experience with us. Sir, please. Friends, namaste. Kshama karo, I don't speak Hindi because I left India as a child, bacho. I live in America 52 years, so. But mera Bharat mahan hai. Dear friends, I don't speak much Hindi, but your art and your dynamism and your energy and your message was beautifully presented. I understood helmets. I understood empathy. I understood women drivers. I understood safety rules, red lights, green lights, drinking, driving, seat belts. Everything was discussed. What you did was to educate and entertain, and most importantly, make it better and easier to get the message across. In some ways, India is trying to be like America, but please don't make the mistakes that we have already made in America. We have the mistakes of drinking, driving, texting, doing mistakes that you don't need to make. But India has changed. You have become more dynamic, more cars, more scooters, more difficult roads. I cannot drive in India. You all are Mahan because you can drive in India. But to be fair, what you do is to teach the world how to live together and how to share. In America, we have a rule. It's the right of way. It's my right to be on this road. Here in India, you have a right to share. But you have to do that respectfully. And the more we share even this message, I feel proud to witness, to learn in this beautiful place called AIIMS, in a wonderful country, Mera Bharat Mahan hai.
on a very, very important day, Head Injury Awareness Prevention Day. And I'm blessed to be with all of you. And I thank you very much. Thank you, Dr. Deepak, and all of you. Namaste. Jai Hind. आप में से कुछ और कुछ कहना चाहते हैं? आपने मुझसे कुछ, they don't charge even a single penny for performing. Can you believe it? Not even a single penny. They have been performing in पिछले 6 सालों से एम्स के इसी मंच पे 20 मार्च को हर साल ये यहाँ पे आते हैं. एक पैसा मुझसे नहीं लेते. नेवर. ये सारे आर्टिस्ट किसी ना किसी कॉलेज में पढ़ते हैं और शायद पढ़ाते हुए. क्या आप क्विकली अपना एक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि आप क्या करते हैं? एक माइक दे दीजिए इनको जरा. माइक. नमस्कार. हम लोग सुखमंच थिएटर हैं और इसको हेड करती हैं शिल्पी मारवाहा मैम. हम लोग अलग अलग कॉलेजेस से हैं. कुछ लोग कॉलेज पास आउट कर चुके हैं, कुछ जॉब कर रहे हैं, कुछ साथ साथ थिएटर पढ़ाते भी हैं. हम एक्टर बनना चाहते हैं. तो एज एन एक्टर हम सब कुछ जो अपने जिस समाज से आते हैं उस समाज को जो रिटर्न कर पाएँ उसकी कोशिश में लगे हुए हैं. बाकी नाटक आपको अच्छा लगा? थैंक यू सो मच. हमारा 26 तारीख को लोक कला मंच लोधी रोड JLN स्टेडियम मेट्रो के पास एक नाटक है. आप वहाँ पे ज़रूर आइए. शाम को 7 बजे है वो नाटक. उसकी टिकट्स बुक माई शो पे अवेलेबल हैं. आप ले सकते हैं, वेन्यू पे भी ले सकते हैं. थैंक यू. Thank you very much once again. Please have some snacks before you leave. Thank you so much. We are very honored to have you with us. And मुझे लगता है कि आप हमारा काम थोड़ा आसान करेंगे. हमें कम मरीजों का ऑपरेशन करना पड़ेगा. हॉस्पिटल के बेड किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे. धन्यवाद. मैं मंच पे संदीप शाही जी को जो हेड कांस्टेबल है दिल्ली पुलिस के अंदर आमंत्रित करता हूं कि वो अपने विचार हमारे सामने प्रस्तुत करें. शिल्पी, थैंक यू सो मच. वी आर वेरी ऑनर्ड टू हैव यू. शिल्पी, can you please come on the stage for 2 minutes if you don't mind? No, just 2 minutes. I completely missed it. She used to perform in the first show. Shilpi Marwa was there on the stage. Please come. Mike. आदत नहीं है ना. हाँ, तो जिस तरह से सर ने हर बात यहाँ पे शेयर की है वो एक रेपिटेशन होगा. मैं बस एक ही बात कहूँगी, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के बारे में हम तब सोचें जब हमारे साथ हो. कुछ चीज़ों के बारे में हम पहले सोच सकते हैं. और सिर्फ जो बच्चे एक्चुअली में यहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे उनमें से कुछ लोग स्कूल में टीचर हैं, कुछ SRCC पास आउट हैं, कुछ लोग CA हैं, कुछ अलग अलग जगह पे NIT दिल्ली से पास आउट हैं, इंजीनियर हैं. ये सब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं. और हमने सड़क दुर्घटनाओं में अपने कुछ एक्टर्स को खोया था. हमें एक्चुअली में तब समझ आया था, पर मैं नहीं चाहती कि बाकियों को तब समझ आए. और अकेले कंधे पे भार सारा उठाया नहीं जाता. हम सब कोशिश कर रहे हैं, आप साथ दीजिएगा. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. संदीप जी, स्टेज आपका है. जय हिंद. मैं संदीप शाही, दिल्ली पुलिस में मैं हेड कांस्टेबल के पद पे कार्यरत हूं. और सबसे पहले मैं डॉक्टर दीपक गुप्ता साहब का बहुत बहुत आभार प्रकट कर रहा हूं कि मुझे अवसर दिया गया इस मंच पे सड़क सुरक्षा विषय को रखने के लिए. मैं समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए बहुत ही कम समय लूंगा. बातें बहुत सारी है. सड़क सुरक्षा विषय इतना बड़ा विषय है जैसे कि आप किसी एक विषय को पढ़ने में पूरे साल लगा देते हैं. तो मैं कैसे कहूं कि आपको 2 मिनट में सारी बातें समझा दूं, बता दूं. लेकिन मैं आज का जो विषय है हेड इंजरी, तो सीधे तौर पे मैं हेड इंजरी के ऊपर में आता हूं. सबसे पहले तो मैं एम्स प्रशासन को आभार प्रकट कर रहा हूं कि उन्होंने इस हेड इंजरी विषय को बहुत ही प्रमुखता से प्रकाश में लाया और आज सभी सीनियर डॉक्टर्स उस पर समाधान और समस्याओं के बीच में चर्चा हुई. बहुत सारी जानकारियां मिली. लेकिन मैं कुछ आपसे शेयर करना चाह रहा हूं.
बातें बहुत सारी है, लेकिन मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि आमतौर पे सड़कों पे लोग बहुत सारी बातें करते हैं। देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब ने अपने एक पुस्तक में जिक्र किया है कि देश में सड़क हादसे तब कम होंगे जब ये लोग सड़क पे कहना बंद कर दे। वो शब्द ये थे कि तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूं, तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूं। तो ये तो हो गया ओहदे की बात। साथ ही साथ में सबको लगता है और सब मन में ये एक ख्याल देखते हैं कि अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि हमसे ना हो पाएगा, और फिर भी कहते हैं अपना टाइम आएगा। कौन बोला हमसे ना हो पाएगा? कौन बोला? सड़क की सुरक्षा की, जीवन की रक्षा की, हेलमेट की, सीट बेल्ट की नियम अगर अपनाएगा, जीवन खुशहाल बन जाएगा। बात मेरी मान, सुरक्षा को जान, सुरक्षा को जान, तू बात मेरी मान, तभी जीवन खुशहाल बन पाएगा और सबका अच्छा टाइम। जिंदगी बचाने का ये कर्म है हमारा, ये तो धर्म है हमारा, शांति सेवा न्याय मूल मंत्र है हमारा। तो बात मेरी मान, सुरक्षा को जान, सुरक्षा को जान, तू बात मेरी मान, तभी जीवन खुशहाल बन पाएगा और सबका अच्छा टाइम। ट्रेन बुलेट सी बाइक चलाएगा, नशे में तू कार उड़ाएगा, तो तेरा टाइम हाँ आएगा जाएगा, ऐसे ही है। तो यही है कि सबकी खुशहाली से जुड़ा हुआ संदेश है। जैसे डॉक्टर साहब ने इस विषय को प्रमुखता से रखा है। इस देश में प्रत्येक दिन 421 लोगों की मौत हो रही है, और ये आंकड़े नहीं है। क्या है? ये आंकड़े नहीं है। कोई अपना पिता खो रहा है, कोई अपना पति खो रहा है, और कोई अपना पूरा परिवार खो रहा है। और इसके शिकार केवल ऐसा नहीं है कि देश के नागरिक, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, पुलिसकर्मी, सेना, जैसे कि भी बात मिस्त्री साहब की हुई, डायना हेडन के विषय में सर ने याद दिलाया। आपको बता दूं, धर्म के विषय में बात करते हैं तो जो संत निरंकारी समूह के जो चीफ है हरदेव महाराज जी, उनका भी सड़क दुर्घटना में ही मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पे हम धर्म के प्रति आहत पे व्यक्त नहीं कर रहे हैं, इन बातों को प्रमुखता से रखा जा रहा है कि हमारे बीच में प्रमुख लोग आज सड़क दुर्घटना में कैसे शिकार होकर इस दुनिया से विदा हो रहे हैं। तो प्लीज, जैसे कि नाटक मंच के माध्यम से जो मंचन प्रस्तुत किया गया, उस टीम को भी मैं आभार प्रकट कर रहा हूं, धन्यवाद दे रहा हूं। और साथ ही साथ में मैं आता हूं हेलमेट पे, क्योंकि डॉक्टर साहब आज आपका विषय है हेड इंजरी। मुश्किल से अब 1 मिनट का समय लूंगा। हेलमेट, मैं तो यही कहूंगा कि हेलमेट पहनोगे तो ऐस करोगे, जिंदगी के सारे मजे कैस करोगे। हेलमेट पहनो भाइयों, हेलमेट पहनो बहनों, हाँ 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 जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अब मैं जानना चाहूंगा कि हेलमेट की बात शुरू हो गई है, तो हेलमेट को लोग पहनते क्यों हैं? तो हेलमेट पहनते हैं धूल, मिट्टी, धुआं, सिर की सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनते हैं। हेलमेट पहनते कौन है? तो डॉक्टर भी पहनते हैं जब वो बाइक पे होते हैं, इंजीनियर भी पहनते हैं जब वो कंस्ट्रक्शन साइट पे होते हैं, मजदूर भी पहनते हैं जब इसकी सुरक्षा के उपकरण के साथ में काम करते हैं, पुलिसकर्मी भी पहनते हैं जब वो ऐसी स्थिति में होते हैं, जब युद्ध में होते हैं, आर्मी भी पहनते हैं जब वो सेना युद्ध के मैदान में होते हैं, और साथ ही साथ में आपके प्यारे क्रिकेटर भी पहनते हैं जो वो क्रिकेट के मैदान में होते हैं। तो ये हेलमेट अनेकों तरह से इसका प्रयोग होता है। और हेलमेट के इतिहास के विषय में जाएं तो बहुत लंबा इतिहास है, और मैं यहाँ पे बहुत सारी बातें नहीं कहना चाहूंगा। एक बात अपने विषय में कहूंगा कि एम्स ट्रॉमा सेंटर के लिए दिल्ली पुलिस अपना बहुत बड़ा योगदान दे रही है। अब आप कहेंगे कैसे? तो आमतौर पे लोग पुलिस से नफरत करते हैं, गुस्सा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ऑपरेशन तो करते हैं, और उनके पास में ऑपरेशन की बड़ी एक लंबी लिस्ट है, और वेटिंग लिस्ट भी बहुत ज्यादा है। लेकिन दिल्ली पुलिस और साथ साथ में मैं संदीप शाही, मैं पिछले 7 वर्षों से अपना एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं कि मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाता, मैं अपनी मैरिज एनिवर्सरी नहीं मनाता, मैं अपने जो दूसरे अन्य त्योहार होते हैं, खुशियों के मौके होते हैं, उस पे
मैं अपने बचाए हुए पैसे से कुछ हेलमेट परचेज करता हूं और ये लेके सड़कों पे जाता हूं। जो विदाउट चालक होते हैं उनको हेलमेट पहना के उनकी सुरक्षित यात्रा की शुभकामना देता हूं। और सर, मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि ऐसे मैं आपके इस ट्रॉमा सेंटर में अपना योगदान दे रहा हूं ताकि हादसे ही ना हो और आपके पास में इंजर्ड लोग पहुंचे ही ना। तो ये मेरा प्रयास है और इस तरह मैं पिछले 7 वर्षों से कर रहा हूं, जिसके लिए पिछले रणदीप गुलेरिया सर थे डॉक्टर डायरेक्टर, उन्होंने मुझे भी सम्मानित कर मेरा हौसला अफजाई किया था और आज आपके साथ आपके मंच पे हूं। तो सर, ये एक मेरा छोटा प्रयास है ट्रॉमा सेंटर डॉक्टर साहब के लिए। धन्यवाद संदीप, धन्यवाद। एंड मुझे उम्मीद है कि इन्होंने एक अपना मैसेज देने की आपको कोशिश करी है। धन्यवाद इस मंच पे आने के लिए। एक सेकेंड प्लीज। साथ ही साथ में मैं 1 मिनट लूंगा, ज्यादा समय नहीं। सबसे पहले ये है हेलमेट, और हेलमेट की क्वालिटी होती है कि जिसके एक पीछे IS 4151 लिखा हुआ हो वो BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हेलमेट होता है, जो सरकार द्वारा प्रमाणित हेलमेट होता है। और यहां पे मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, प्लीज। साथ ही साथ में हेलमेट, अगर ये हेलमेट है तो ये क्या है, ये क्या है? तो इसे कहते हैं कैप। आमतौर पे महिलाएं ज्यादा पहनती हैं, उनको लगता है कि हेलमेट पहनने से बाल बिगड़ जाएंगे, हेलमेट पहनने से बाल बिगड़ जाएंगे। मैं तो यही कहूंगा कि बाल बिगड़ भी जाएं तो संवर जाएंगे, जिंदगी बिगड़ गई तो संवरने का अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए हेलमेट का प्रयोग करें। साथ ही साथ में लोगों को लगता है कि ऐसे कैप पहन लेने से चालान से बच जाएंगे, तो ध्यान रहे कि ऐसे कैप का भी चालान होता है। अगर आप हेलमेट नहीं बांधते हैं तो भी चालान होता है। हेलमेट आपने ISI पहना और बांधा नहीं है तो भी चालान है। तो यहां, और हेलमेट का जो चालान है 1000 रुपये का है, और जितने का चालान होगा उतने में आप हेलमेट खरीद लेंगे। तो प्लीज चालान से भी बचें ताकि आप सेफ रहें और साथ ही साथ में अपने लिए एक अच्छा हेलमेट पहने। आज यहां पे एक ना आपको डेमो देना चाहता हूं कि कैप अगर हेलमेट से टकराए तो होता क्या है। आप जरा देखिए कि कैप हेलमेट से टकराए तो होता क्या है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ लोग ऐसे भी कैप, इसको सेफ्टी हेलमेट या सेफ्टी कैप कहा जाता है, ये इंजीनियर वगैरह पहनते हैं। ये कंस्ट्रक्शन साइट पे पहने जाता है, बाइक पे ये अलाउड नहीं है, 2 व्हीलर पे अलाउड नहीं है। और जैसे कि सर ने पहले बताया कि 4 साल से बड़े उम्र के बच्चों को भी हेलमेट पहनना जरूरी है, ये बिल्कुल सही कहा। तो मैं रिमाइंड कर देता हूं कि 4 साल से बड़े उम्र के बच्चों को हेलमेट पहनना जरूरी बताया गया है, जो अभी नितिन गडकरी साहब ने इसको कानून को आगे बढ़ाया है। लास्ट में मैं आपको डेमो दिखाना चाहता हूं कि हेलमेट से अगर कैप टकराए तो होता क्या है। जी, ये है कैप, ये है हेलमेट। अभी आप देखेंगे ये है कैप, ये है हेलमेट। ये अलाउड नहीं है, IS प्रमाणित हेलमेट आप पहन सकते हैं। ये बार बार मैं आपको बता रहा हूं। और ये देखिए, एक हेलमेट का वजन जो BIS की तरफ से दिया गया है 1.2 kg होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा वजन वाले हेलमेट से आपके नेक में, आपके हेड में पेन हो सकता है। तो ये बातें हैं, लेकिन अभी आप देखिए क्या होगा। कौन टूटा, हेलमेट या कैप? कैप। हेलमेट या कैप? कैप। क्यों टूटा? कमजोर थी। तो एक ये सेंटर से मुझे सूचना दी गई थी, आज मैं वो चीजें आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ। बिल्कुल ही ना पहने, बेशक आपका चालान हो जाए, बेशक पुलिस से परमिशन रिक्वेस्ट कर लेंगे, सर आज मैं हेलमेट ले लूंगा या जल्दी में है, जो भी सारे बहाने बनाते हैं ना बनाए। ऐसे कैप पहनना कितना नुकसानदेह होता है, क्योंकि ये कैप के टुकड़े टूट के और सिर के अंदर धंस जाते हैं। तो जो चोट मामूली चोट लगने की विदाउट हेलमेट, वो और गंभीर चोट बन जाती है। आपको नहीं करना है, जो आपके लिए और नुकसानदेह हो सकता है। तो ये महिलाएं पहनती हैं, ये इस टाइप के पहनती हैं, उनको लगता है कि जी हमें तो ऐसे कैप से। तो प्लीज अपने हस्बैंड से इस बार अपने लिए एक अच्छा तोहफा मांगिए। जब भी आप बाइक पे बैठे तो अच्छी क्वालिटी का हेलमेट पहने, BIS स्टैंडर्ड हेलमेट पहने, जिसे ISI मार्क भी कहा जाता है। और यहाँ देखिए, हेलमेट और कैप टकराया तो क्या हुआ, कौन जीता कौन हारा, बताइए प्लीज। हेलमेट जीता, कैप हारा, हेलमेट जीता, कैप हारा, हेलमेट जीता, कैप हारा। तो एक बार जोरदार इस हेलमेट के लिए जीता नहीं, ये आप सभी का जिंदगी का सुरक्षा कवच है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहूँगा कि हेलमेट, सड़क सुरक्षा अपनाएंगे, जीवन खुशहाल
आप मेरे साथ नारा लगा दीजिए, सड़क सुरक्षा अपनाएंगे, सड़क सुरक्षा अपनाएंगे, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप सब। जय हिंद। अगर मैं इसमें सवाल जवाब को कंटिन्यू करूंगा तो शायद ये रात तक खत्म हो पाएगा, क्योंकि काफी सारी व्यस्तता होती है। डॉक्टर साहब को फ्लाइट पकड़नी। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों ने सवाल पूछे हैं, क्या आप उनके आंसर देंगे? सर एवं दिमाग की चोट में क्या अंतर है? दिमाग की चोट में ब्रेन में चोट लगता है। हेड इंजरी का मतलब ही होता है जब ब्रेन में चोट लगे। अगर सिर कट जाए, चीरा लग जाए और कोई दिक्कत ना हो तो उसको नहीं बोलते हैं। सर की चोट का इंग्लिश हेड इंजरी होता है। हेड इंजरी तभी बोलते हैं जबकि दिमाग में चोट लगे। है दोनों एक ही चीज़। कभी कभी कट जाता है, खून निकलता है किसी ब्लेड से या किसी चीज़ से, और दिमाग में कोई नुकसान ना हो तो उसको नहीं बोलते हैं दिमाग की चोट या सर की चोट। पहले हम लोग एक शब्द का इस्तेमाल करते थे, हेड इंजरी। आप धीरे धीरे हमारे सब जो हम लोगों बच्चों को पढ़ाते हैं उसमें उसको वर्ड यूज़ करते हैं, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, TBI। उसका मतलब ही ये होता है कि ऐसी सर पे चोट जिसमें दिमाग को चोट लगती है, जिसके कारण मनुष्य में कुछ वक्त के लिए अनकॉन्शियसनेस अगर आती है, उसकी मेमोरी में डिस्टर्बेंस होती है, या कुछ CT स्कैन में कुछ एविडेंस होता है जिसमें दिमाग में चोट लगी है, उसको हम लोग TBI यानी कि हेड इंजरी बोलते हैं, जिसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। देखा गया है कि 70 से 80% लोगों को हमारे देश में माइनर यानी कि हल्की वाली चोट लगती है। सिर्फ 10% से कम लोग ऐसे होते हैं जिनको सिवियर हेड इंजरी की चोट लगती है, और उनमें कुछ मरीजों में ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ती है। समय की महत्वता को देखते हुए मैं इस पे ही विराम करूंगा। आप सबको मैं आमंत्रित करूंगा कि बाहर कुछ चाय पानी का बंदोबस्त किया गया है और वहां बात कर पाएंगे। हाँ जी सर, आप वहां पे बात कर लीजिए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं सूरज वैद्य जी का, जो श्री जोगिंदर सिंह जी का जो यहाँ पे उपस्थित है, और जो सर की जो हेड इंजरी, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के मरीज है, बॉम्ब ब्लास्ट के विक्टिम्स हैं, उनकी 40 साल से सेवा कर रहे हैं और हमारे यहाँ पे आए हैं। धन्यवाद। रिस्पेक्टेड सर प्लीज। प्रोफेसर डॉक्टर गुप्ता जी, 7th एम्स एनुअल न्यूरोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस, सूरज प्रकाश वैद्य एज 72 ईयर्स, जोगिंदर सिंह एज 76 ईयर्स। हम दिल्ली में रहते हैं। मुझे 40 साल हो गए हैं रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स को हॉस्पिटल लेकर जाना। ये बहुत मुश्किल काम है, प्रैक्टिकली करना, और यहाँ पे डांस करना या कुछ इस तरह की चीजें दिखाना बहुत मुश्किल है। मेरे फादर साहब, मेरे ग्रैंडफादर बोलते थे पुलिस से दूर रहना, हॉस्पिटल से दूर रहना और वकील से दूर रहना, जो मैंने इन चीजों को अपनाया हुआ है। मेरी जिंदगी के अंदर रातें काली होती हैं, हॉस्पिटलों में जाता हूं, स्कूटर है मेरे पास, 2 व्हीलर, जिसमें मैंने फर्स्ट एड बॉक्स रखा हुआ है, उसको साइड पे खड़ा करना, लोगों को रिक्वेस्ट करना, कार वालों को, ऑटो वालों को, ऑटो में सवारी बैठी है उसको उतार देना और विक्टिम को लेकर हॉस्पिटल नजदीक में जाना, तरह तरह की बातें सुनना। एक इंजर्ड वुमेन थी, मैं JPN हॉस्पिटल लेकर गया, मेरे को कहती है बाबा चुप करके बैठ जा, तेरे को क्या परेशानी हो रही है, खून इसका निकल रहा है। मैं कहा उसका खून नहीं निकल रहा, खून मेरा निकल रहा है, मेरे आंसू निकल रहे हैं, मैं उसको लेकर आया हूं और आप इसका जल्दी ट्रीटमेंट करिए, जब बच जाएगी। और उसको बचाया गया। लोग बड़े खुश होते हैं। हॉस्पिटलों में जाना, कोर्ट में जाना, थानों में जाना, विक्टिम का सामान उसका जो भी होता है उसको जमा कराना, अपने हाथ में रखना। मैं रात नहीं देखता, दिन नहीं देखता, 200 लोगों को, आर्मी वालों को, BSF, लेडीज, स्कूल चिल्ड्रन, ऐसे ऐसे लोगों को मैं हॉस्पिटल लेके गया हूं। बम ब्लास्ट विक्टिम्स, 9 जनवरी 1998 पुलिस हेडक्वार्टर के सामने फ्राइडे 1:40 पे 55 आदमी इंजर्ड हो गए थे। मेरे को लोगों ने कहा आप चले जाइए, दूसरा बम फटेगा, मगर मैंने उनकी परवाह नहीं करी और मैं JPN हॉस्पिटल में पहुंच गया। उसके बाद मुझे CBI के नोटिस आए, CBI में जाके एविडेंस दिए, क्राइम ब्रांच को दिए और कई एजेंसियां उनको दिया। 29/10/2005 सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। 2005 को सबसे ज्यादा इंजर्ड लोग जो हैं वो पहाड़गंज में हुए थे, कुछ फॉरनर भी थे। उन लोगों को मैं हॉस्पिटल लेके गया। हाई कोर्ट के बाहर बम ब्लास्ट हुआ, उन लोगों को
हम हर साल वहां पे जाते हैं। सूरज बैद जी, हाँ, मैं आपको माफी चाहूंगा, आप बड़ी उम्र के हैं, हम इस बारे में बाहर बात कर सकते हैं क्योंकि कुछ लोगों को चाय में बात करते हैं। आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे थैंक यू। प्रोफेसर MC मिश्रा जी ने हाँ जी मुझे सम्मानित करा था, मुझे उन्होंने एक एप्रिसिएशन लेटर दिया है। मैं टीवी पे भी आता हूँ। ये संदीप शाही जी ये आए हैं, इनका हेलमेट का और मेरा इकट्ठा दोनों का इंटरव्यू है, ये अखबार आपके सामने है और काफी लोग इंजर्ड हैं। आप भी इस तरह से सेवा करिए। मेरा कहने का मतलब यही है, अवेयरनेस यही है कि लोग आते नहीं है, सिर्फ ये देखते हैं बैड स्मार्टियन, उसको लेके ना जाना, सोशल मीडिया पे भेजना। आप भी गुड स्मार्टियन बनिए और कोई भी रोड एक्सीडेंट विक्टिम मिलता है उसको नजदीक के हॉस्पिटल पहुंचाइए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप सब लोगों से बाहर चाय पे चर्चा करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बाहर आके बात करते हैं। हाँ प्लीज सर। राजू श्रीवास्तव थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस। आप प्लीज चाय पी के जाइएगा। सर, राजू श्रीवास्तव जो थे हमारे कॉमेडियन, उनका ब्रेन डेड हो गया था, 15-20 दिन एम्स में रहे थे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग हेड इंजरी के बारे में बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। उसके बारे में बाहर जो हार्ट अटैक के कारण से उनको जो हुआ था उसके बारे में हम चर्चा नहीं करना चाहेंगे, उसके लिए मंच सही नहीं है। आप मुझे OPD में आके मिलिएगा, मैं आपसे बात करूंगा। धन्यवाद। सर, अमिताभ बच्चन की वॉइस भी डाली गई थी, फिर भी सर ये न्यूरो सर्जन सब सर मेडिकल कॉलेज में क्यों रहते हैं, जिला अस्पताल में यहाँ पे न्यूरो सर्जन को क्यों नहीं रखा जाता सर? हेड इंजरी के केसेस तो वहाँ भी